हेलो बच्चों, हाउ आर यू? स्टार्टिंग विद द टॉपिक द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। पहले बच्चों हमने सीखना है कि व्हाट इज द वेरिएशन। वेरिएशन इज द डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड यंग वंस एंड अमंग द यंग वंस। बच्चों इसका मतलब है द डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड यंग वंस। जो पेरेंट्स और यंग वंस हैं उनमें क्या डिफरेंस है, और जो यंग वंस हैं उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, हम इसको वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन के बारे में कहते हैं वेरिएशन इज द ओनली इनवेरिएबल लॉ ऑफ नेचर। अगर नेचर का कोई ऐसा लॉ है जिसमें कभी वेरिएशन नहीं होती, वो वेरिएशन ही होता है। बच्चों हमें पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इकोसिस्टम में रहते हैं। इकोसिस्टम में वेल डिफाइंड प्लेसेस होते हैं जिनको हम हैबिटेट कहते हैं, निचेस कहते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म किस प्रकार के हैबिटेट में रहेगा, किस प्रकार की निच में रहेगा, ये उसकी एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस पे डिपेंड करता है कि उसका रिप्रोडक्शन का जो मैकेनिज्म है वो किस प्रकार का है। और रिप्रोडक्शन का मतलब है डीएनए कॉपिंग, क्योंकि रिप्रोडक्शन होगी, यंग वंस प्रोड्यूस होंगे, तो फिर सेल डिवीज़न भी होगी, और अगर सेल डिवीज़न होगी तो फिर डीएनए कॉपिंग भी होगी। जब डीएनए कॉपिंग होती है मतलब डीएनए से डीएनए बनता है, तो काफ़ी सारी उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रहती है। मतलब डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए बनना, ये एक बड़ा फेथफुल प्रोसेस है, लेकिन 100% फेथफुल नहीं है। मतलब जब भी डीएनए से डीएनए बनता है, ज़्यादातर डीएनए तो वही होता है जो पेरेंट का होता है, जैसे कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में भी बात की थी। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान कुछ एरर्स, कुछ मिस्टेक्स के जो चांसेस हैं वो हमेशा रहते हैं। और जब डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान एरर्स होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, वहाँ से पॉपुलेशन में जो वेरिएशंस हैं वो ओरिजिनेट करती हैं। तो हमारा टॉपिक है द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन की क्या इम्पोर्टेंस है? देखो बच्चों, पहले तो हमने ये सीखना है कि हमें कब पता चलता है कि पॉपुलेशन में वेरिएशन है। पॉपुलेशन में वेरिएशन है ये तब पता चलता है जब इकोसिस्टम चेंज होता है, हैबिटेट चेंज होता है, निच चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है जो कि कोल्ड वाटर में रहती है। अचानक क्या हुआ, किसी कारण हैबिटेट का जो कोल्ड वाटर था वो गर्म होना शुरू हो गया। जब ठंडा पानी गर्म होना शुरू हो जाएगा तो ज़्यादातर बैक्टीरिया जिनको ठंडे पानी में रहने की आदत है वो वाइप आउट, मतलब कि डाई होने शुरू हो जाएंगे, उनकी डेथ होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन कुछ बैक्टीरिया जिनमें वेरिएशन है हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करने की, गर्म पानी को टॉलरेट करने की, वो सरवाइव करेंगे। तो बच्चों वेरिएशन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो वेरिएशन होती है इट इज़ यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज ओवर टाइम। आई रिपीट, वेरिएशन इज यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज ओवर टाइम। देखो बच्चों, इकोसिस्टम में स्पीसीज का जो हैबिटेट होता है, जो निच होता है, वो हमेशा चेंज होता रहता है। जो इन्वायरमेंट होता है हैबिटेट का वो कभी भी सेम नहीं रहता। उदाहरण के तौर पे टेम्परेचर कम होता रहता है जब बढ़ता रहता है। जो एक्वेटिक स्पीसीज हैं उनमें जो वाटर लेवल हैं वो कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। और भी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं इस पैराग्राफ में, जैसे किसी प्लेस पे कोई मीटियोराइट आके हिट कर गया है। तो कहने का मतलब कि जो हैबिटेट है, जो निच है, जो इकोसिस्टम है, वो किसी ना किसी प्रकार से प्रभावित होता रहता है। उसमें किसी ना किसी प्रकार की जो चेंज है वो आती रहती है। और जब कभी भी इस प्रकार की चेंजेस आती हैं जो कि स्पीसीज को बहुत, जो कि इकोसिस्टम को, निच को ड्रास्टिकली अफेक्ट करती है, ऐसे में जो स्पीसीज हैं उनके सर्वाइवल के जो चांस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं।
ऐसे में वही इंडिविजुअल पॉपुलेशन के किसी स्पीसीज के सर्वाइव करते हैं जिनके पास फेवरेबल अडाप्टेशन होती है। और वो फेवरेबल अडाप्टेशन क्या है? वो फेवरेबल अडाप्टेशन है वेरिएशन। बच्चों, जैसे कि आपको पता है, हम जिस दौर में जी रहे हैं, हम जिस समय में जी रहे हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग का समय है। जो ग्लोबल मीन टेम्परेचर है ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। कभी ग्लोबल मीन टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस होता था, लेकिन हमें एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अब ये 15 से बढ़ गया है, ये 15.1 या इसके आसपास हो गया है। तो बच्चों, अब कौन सी स्पीसीज के सर्वाइव करने के ज़्यादा चांसेस हैं? वो स्पीसीज सर्वाइव करेंगी जिनको गर्म वातावरण में रहने की आदत है या जिनके पास वेरिएशंस हैं कि वो गर्म पानी में सर्वाइव कर सकें। देखो बच्चों, जैसे कोई डियर की पॉपुलेशन है और उस डियर की पॉपुलेशन में कुछ डियर ऐसे हैं जिनके पास बहुत ही तेज भागने की वेरिएशन है जो कि बाकियों में नहीं है। और जब कभी भी किसी कार्निवोरस एनिमल का अटैक उन डियर के झुंड पे होता है तो नेचुरली जिनके पास हाई स्पीड की वेरिएशन है वो सर्वाइव करेंगे और जिनके पास हाई स्पीड की वेरिएशन नहीं है वो सर्वाइव नहीं करेंगे। तो बच्चों, जो वेरिएशन होती है, नो डाउट ये डीएनए सिंथेसिस के दौरान जो बायोकेमिकल मिस्टेक्स होती हैं उसका नतीजा होती हैं, लेकिन ये पॉपुलेशन के लिए हमेशा बढ़िया होती हैं। जब भी वेरिएशन होती है इसका कारण जेनेटिक होता है, लेकिन वेरिएशन के कारण पॉपुलेशन के कुछ इंडिविजुअल ऐसे जरूर होते हैं जिनको एडवांटेज मिलता है और वो सर्वाइव करते हैं। वो सर्वाइव करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने जैसे और यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। इसी को चार्ल्स डार्विन ने अपनी जो थ्योरी है एवोल्यूशन की उसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बताया था। तो बच्चों, what is the importance of variation? Variation is useful for the survival of the species over time. Thank you.